श्री हरि संक्षिप्त मार्कंडे पुराण। दत्तात्रेय जी के जन्म प्रसंग में एक पतिव्रता ब्राह्मणी और अनसुईया जी का चरित्र। पिताजी बोले, बेटा तुमने अत्यंत हे संसार के व्यवस्थित स्वरूप का वर्णन किया है, जो घटी यंत्र की भांति निरंतर आवागमनशील और प्रवाह रूप से अविनाशी है। इस प्रकार मैंने उसके स्वरूप को भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी यदि आप शंका छोड़कर मेरे वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो मेरी राय यह है कि आप गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों का पालन कीजिए। वानप्रस्थ आश्रम के कर्तव्य का भली भांति अनुष्ठान करके फिर आवानीय आदि अग्नियों का संग्रह भी छोड़ दीजिए और आत्मा बुद्धि को आत्मा में लगाकर द्वंद्व रहित एवं परिग्रह शून्य हो जाइए। एकांत में रहते हुए अपने मन को वश में कीजिए और आलस्य छोड़कर भिक्षु सन्यासी का जीवन व्यतीत कीजिए। सन्यास आश्रम में योग परायण होकर ब्राह्म विषयों के संपर्क से अलग हो जाइए। इससे आपको उस योग की प्राप्ति होगी जो दुख संयोग को दूर करने की औषधि, मोक्ष का साधन, तुलना रहित, अनिर्वचनीय एवं असंग है, और जिसका संयोग प्राप्त होने पर आपको फिर संसारी जीवों के संपर्क में नहीं आना पड़ेगा। पिताजी बोले, बेटा अब तुम मुझे मोक्ष के साधन भूत उस उत्तम योग का उपदेश दो, जिससे मैं फिर संसारी जीवों के संपर्क में आकर ऐसा दुख न उठाऊं। यद्यपि आत्मा स्वभावतः सब प्रकार के योग से रहित है, तो भी जिस योग में आसक्त होने पर मेरे आत्मा का सांसारिक बंधनों से योग न हो, उसी योग को इस समय मुझे बताओ। संसार रूपी सूर्य के प्रचंड ताप की पीड़ा से मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे हैं। तुम ब्रह्म ज्ञानी रूपी जल की शीतलता से युक्त अपने वचन रूपी सलील से उन्हें सींच दो। मुझे अविद्या रूपी काले नाग ने डस लिया है, मैं उसके विष से पीड़ित होकर मर रहा हूँ। तुम अपने वचनामृत से मुझे पुनः जीवित कर दो। मैं स्त्री पुत्र घर द्वार खेती बाड़ी की ममता रूपी बेड़ी में जकड़ा जाकर कष्ट पा रहा हूँ। तुम प्रिय एवं उत्तम भाव से युक्त विज्ञान द्वारा इस बंधन को खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो। पुत्र ने कहा, पिताजी पूर्व काल में परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को उनके पूछने पर जिस योग का भली भांति विस्तार पूर्वक उपदेश किया था, वही आपको बता रहा हूँ, सुनिए। पिताजी बोले, दत्तात्रेय जी किसके पुत्र थे? उन्होंने किस प्रकार योग का उपदेश किया था? और महाभाग अलर्क कौन थे जिन्होंने योग के विषय में प्रश्न किया था? पुत्र ने कहा, प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से व्याकुल रहने लगा। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की भांति पूजती थी। वह अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती और अपने हाथ से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती थी। इतना ही नहीं, उसके थूक, खखार, मल मूत्र और रक्त भी वह स्वयं ही धोकर साफ करती थी। वह एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती थी। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने स्वामी की पूजा किया करती तो भी अधिक क्रोधी स्वभाव का होने के कारण वह निष्ठुर प्राय अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। इतने पर भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवता के समान समझती थी। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत घृणा के योग्य था, तो भी वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे ही सड़क पर जिस वेश्या को जाते देखा था, उसके घर में आज मुझे ले चलो, मुझे उससे मिला दो।
वही मेरे हृदय में बसी हुई है। जब से मैंने उसे देखा है तब से वह मेरे मन से दूर नहीं होती। यदि वह आज मेरा आलिंगन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा हुआ देखोगी। मनुष्यों के लिए कामदेव प्राय टेढ़ा होता है। उस वेश्या को बहुत लोग चाहते थे और मुझ में उसके पास तक जाने की शक्ति नहीं है। इसीलिए आज मुझे बड़ा संकट प्रतीत होता है। अपने कामातुर स्वामी का यह वचन सुनकर उत्तम कुल में उत्पन्न हुई उस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पति को कंधे पर चढ़ा लिया। फिर धीरे धीरे वेश्या के घर की ओर प्रस्थान किया। रात्रि का समय था। आकाश मेघों से आच्छादन हो रहा था। केवल बिजली के चमकने से मार्ग दिखाई दे जाता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति का अभिष्ट साधन करने के लिए राजमार्ग से जा रही थी। मार्ग में सूली थी जिसके ऊपर चोर न होते हुए भी चोर के संदेह से मांडव नामक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था। वे दुख से आतुर हो रहे थे। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर सूली को हिला दिया, जिससे कुपित होकर मांडव ने कहा, जिसने पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचा दिया और मुझे अत्यंत दुखी कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने पर विवश हो निस्संदेह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण शाप को सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली, अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। तदंतर सूर्य उदय न होने के कारण बराबर रात ही रहने लगी। कितने ही दिनों के बराबर समय रात भर में ही बीत गया। कितने दिनों के बराबर समय रात में ही बीत गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, स्वाध्याय वष्टकार स्वधा श्राद्ध और स्वाहा यज्ञ से रहित होकर यह सारा जगत नष्ट हुए बिना कैसे रह सकता है। दिन रात की व्यवस्था हुए बिना मास और ऋतु का भी लोप हो जाएगा। उसके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान नहीं होगा। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्ष कैसे हो सकता है और वर्ष के बिना काल का ज्ञान होना असंभव है। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं होता। उसके बिना स्नान दान आदि क्रियाएं बंद हो गई हैं। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टि गोचर होने लगा है। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर हमें तृप्त करते हैं, तब हम खेती की उपज के लिए वर्षा करके मनुष्यों पर अनुग्रह करते हैं। नया अन्न पैदा होने पर मनुष्य फिर हमारे लिए यज्ञ करते हैं और हम लोग यज्ञ आदि द्वारा पूजित होने पर उन्हें मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य ऊपर की ओर। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य हविष की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा लेते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम जल सूर्य अग्नि वायु तथा पृथ्वी को भी दूषित कर देते हैं। उन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से उन कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो हमें तृप्त करने करके शेष अन्न अपने उपभोग में लाते हैं।
उन महात्माओं को हम पुण्य लोक प्रदान करते हैं, किंतु इस समय प्रभात काल हुए बिना इन मनुष्यों के लिए वह सब पुण्य कर्म असंभव हो रहा है। अब दिन की सृष्टि कैसे हो? इस प्रकार सब देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए। देवताओं के वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, पतिव्रता के महात्म्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, और सूर्य उदय न होने से मनुष्य तथा तुम देवताओं की भी हानि है। अतः तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसैया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया जी को प्रसन्न किया। वे बोली, तुम क्या चाहते हो, बतलाओ। देवताओं ने याचना की कि पूर्ववत दिन होने लगे। अनुसुईया ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी प्रकार कम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करूंगी। मुझे ऐसा उपाय करना है, इससे फिर पहले की ही भांति दिन रात की व्यवस्था चलती रहे और उस पतिव्रता के पति का भी नाश न हो। पुत्र ने कहा, देवताओं से यूं कहकर अनसुईया देवी उस ब्राह्मणी के घर गई और उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की तथा अपने धर्म की कुशल बताई। अनसुईया बोली, कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न? पति को संपूर्ण देवताओं से बड़ा मानती हो न? पति की सेवा में ही मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है तथा संपूर्ण कामनाओं एवं फलों की प्राप्ति के साथ ही मेरे सारे विघ्न भी दूर हो गए हैं। साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने चाहिए। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना आवश्यक है। उसके प्राप्त होने पर शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को सदा दान करना चाहिए। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रोक्त कामना का अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए विहित उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। पतिव्रते इस महान कलेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियां केवल पति की सेवा करने मात्र से पुरुषों के दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से ही उन अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती है। अतः महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की सत्कार पूर्वक पूजा कर है, के भी पुण्य का आधा भाग स्त्री अन्यान्चित से पति की सेवा करने मात्र से प्राप्त कर लेती है। अनसुईया जी का यह वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, स्वभावतः सबका कल्याण करने वाली देवी, स्वयं आप यहाँ पधार कर पति की सेवा में मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसी से देवताओं ने भी आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूँ कि स्त्रियों के लिए पति के समान दूसरी कोई गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला होता है। यशस्विनी पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। महाभागे, आज आप मेरे घर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इन पति देव से आपको जो भी कार्य हो उसे बताने की कृपा करें। अनसुईया जी बोली, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था का लोप हो जाने के कारण शुभ कर्मों का अनुष्ठान बंद हो गया है। इसीलिए ये इंद्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर आए हैं और प्रार्थना करते हैं कि दिन रात की व्यवस्था पहले की तरह अखंड रूप से चलती रहे। मैं इसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ।
मेरी यह बात सुनो। दिन न होने से समस्त यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है, और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पाती है। अतः तपस्विनी, दिन के नाश के दिन के नाश से समस्त शुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, और उसके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का ही उच्छेद हो जाएगा। अतः यदि तुम इस जगत को आपत्ति से बचाना चाहती हो तो संपूर्ण लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्य उदय हो। अत्यंत क्रोध में भरकर महाभागे ब्राह्मणी बोली, महाभागे मातंडव मांडव्य ऋषि ने अत्यंत क्रोध में भरकर स्वामी मेरे ईश्वर को श्राप दिया है कि सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अनसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो और तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्वत शरीर एवं नई स्वस्थ में अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसीलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र सुमति कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुईया जी ने अधर्य अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्योदय का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल। अनसुईया जी बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्ववत शरीर और नई स्वस्थ अवस्था का कर दूंगी। सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महात्म्य का सर्वथा आदर करना है, इसीलिए तुम्हें मनाती हूँ। पुत्र सुमति कहता है, ब्राह्मणी के तथास्तु कहकर स्वीकार करने पर तपस्विनी अनसुईया जी ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। तदंतर भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए अपने महान मंडल के साथ गिरिराज उदयाचल पर आरूढ़ हुए। सूर्योदय के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा, किंतु उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया। अनसुईया जी बोली, भद्रे, तुम विषाद न करना। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है उसे तुम अभी देखो। विलंब की क्या आवश्यकता है? मैंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं मधुर भाषण आदि सद्गुणों में अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा। उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती तो उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित हो जाए। यदि मन, वाणी और एवं क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन स्वामी की सेवा के ही लिए होता हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। पुत्र कहता है, पिताजी, अनसुईया देवी ने के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग मुक्त तरुण शरीर से जीवित हो उठा। मानो जरा अवस्था से रहित देवता हो। तदंतर धुंधुबी आदि देवताओं के बाजों की आवाज के साथ वहां फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बड़ा आनंद मिला। वे अनसुईया देवी से कहने लगे। देवता बोले, कल्याणी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। तपस्विनी इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं। आप कोई वर मांगे। अनसुईया जी ने कहा, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो तथा अपने स्वामी के साथ में उस योग को प्राप्त करूं जो समस्त कलेशों से मुक्ति देने वाला है।
यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एवमस्तु कहा और तपस्विनी अनसुईया जी का सम्मान करके वे सब के सब अपने अपने धाम को चले गए। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभाव की कथा। पुत्र सुमति कहता है, तदंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी। उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु से इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप और रजो में था। तब वह गिरने लगा जब वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्वमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसुईया का स्तनपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हैव्य राज कृतवीर्य बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देख अत्रि के द्वितीय पुत्र तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध से भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। क्रोधवास क्रोधवा क्रोधवास जनित महान आयास और पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे है या राज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए थे। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वर्ण देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, बलि, अन्न और मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से ही उदत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है, वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा, जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है। उस उद्देश्य का पालन न किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि वे मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे न जाएं। राजकीय अधर्म अर्थ रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वे
वाणिज्य के लिए यात्रा कर सकें। ग्वाले घी और तर्क आदि का तथा किसान अनाज का छठा भाग राजा को उसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो छठा भाग है, उसे पूर्व काल में महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सका तो उसका पाप राजा को ही होता है। इसीलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद प्राप्त कर लूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकमात्र राजा हो सकता हूँ। ऐसी ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। उसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मनुष्य मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। वे तीनों तुम उन्हीं की आराधना करो, वे तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को प्राप्त किया तथा दैत्यों को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्यों द्वारा छीने हुए इंद्र पद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवताओं का नायक जम्ब था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्ति आदि दानवों ने जब देवताओं को परास्त कर दिया तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह न रह गया। फिर वे दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा वालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो। की उनमें वर देने की शक्ति है। वे तुम्हें दैत्यों का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्यों और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा, इस उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय के आश्रम गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर सत्वन किया, भक्ष्य भोजन और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार वे आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते।
जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते, और जब वे ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो? देवता बोले, मुनि श्रेष्ठ, जंब आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूवरलोक भूरलोक भूवरलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण यज्ञ भाग भी हर लिए हैं। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लेप हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए अपने अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग में मैं दूषित हो रहा हूँ। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ, तथापि इस नारी के संग से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर पड़ती हैं किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के पास देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यहीं मेरे सामने बुला लाओ। विलंब न करो, मेरे दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा तथा वे क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने की इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रम पर गए। दैत्यों ने देवताओं को काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। वे सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्यों के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। वे अपने बढ़ते हुए काम के वेग को न रोक सके। अब तो उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। वे आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। इसीलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा लें और अपने घर को ले चलें। यह विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक वहां गए और लक्ष्मी जी को पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले अपने स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्यों के सिर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाओ और इन दैत्यों का वध करो। अब उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उन्हें निस्तेज कर दिया है और पराई स्त्री के स्पर्श से उनका पुण्य जल गया है।
जिससे वे ये शक्तिहीन हो चले हैं। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसीलिए वे नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गई। समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्ग में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। वह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इससे संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते हो मेरे पास यह स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूं, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोला, इस उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोला, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं। इसी प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यूं कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाली महाभाग कार्तवीर्य से कहा। अर्जुन के यूं कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई वर मांगो। कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हों, किंतु वे इतनी बहली, इतनी हल्की हों जिससे मेरे शरीर पर भार न पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हूं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आपसे मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद से चक्रवर्ती सम्राट होगे। सुमति कहते हैं, तदंतर दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर आ गया और समस्त प्रजा एवं अमात्य वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके राज्याभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वशिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता
वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के स्वामी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्रियां अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज अभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही है ये नरेश ने अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझ को छोड़कर जो कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा वह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य के महा पराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेती एवं द्विजातियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों एवं व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे। लुटेरे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्यों का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों से में मग्न हुए मानवों का वे स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्राम में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बड़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई थी। उसी दिन एकाग्र चित्त से दत्तात्रेय जी का यजन करती थी। इस प्रकार चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप भूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा एवं शांग धनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रेमय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वह सुखी होता है और संसार से उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। वे यदि अंतरहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संसार की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राज ऋषि महात्मा अलग के जन्म का वृतांत बतलाता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। अब मैं कथा का नाम देता हूँ।